राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है इस बार, जो कि हमारी एकादशी है 10 सितंबर को। रवि पुष्य योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो यह एकादशी के महत्तम को और भी बढ़ा रहा है। और जया एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, हरि की कृपा दिलाने वाली, हमारा कल्याण करने वाली, वंश वृद्धि करने वाली, पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। अब इस दिन क्या करें, व्रत आदि कैसे करें? इसका व्रत एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन आप सूर्यास्त के बाद भोजन न ग्रहण करें। यदि भूख लगती है तो फल या जूस ले सकते हैं। हरि का सुमिरन करते हुए आप सो जाएं। प्रातःकाल जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई और नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान कर लें। नहाने के बाद पूजन कक्ष में जाएं। यदि आपके पास श्री हरि विष्णु के विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। और यदि फोटो है तो जल से छींटा देकर पोंछ दें। उसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही तिल का भी भगवान को माथे पर तिलक लगाएं। नैवेद्य में भी आप तिल भगवान को समर्पित कर सकते हैं, तिल के लड्डू आदि। इसके अलावा भगवान को आप फल फूल आदि समर्पित करें। केले हैं भगवान को बहुत प्रिय, वो चढ़ाएं। मखाने की खीर बनाएं। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए चावल का खीर ना बनाएं। मखाने की खीर या दूध से निर्मित मिठाइयाँ, फल आदि भगवान को समर्पित करें। भगवान को पीले फूल बहुत पसंद हैं, तो पीले फूल भगवान को चढ़ाएं। और घी का दिया जलाकर भगवान के समक्ष बैठकर उनके मंत्रों आदि का जाप करें। इस दिन छुहारे और बादाम का नैवेद्य भी चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है और इसका विधान भी किया गया है अजा एकादशी के व्रत में। तो आप छुहारे और बादाम अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार भगवान को चढ़ाएं, लेकिन कम से कम 5 तो आप चढ़ा ही दें तो बहुत ही अच्छा है। और घी का दिया जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करें। एकादशी की व्रत की कथा करें। यदि आप लक्ष्मी की कामना करना चाहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का जाप करें, पाठ करें और उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। आप भगवान के मंत्र का भी जाप करके महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। या फिर आप श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जो आप जपते हैं वो विष्णु गायत्री कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण स्वरूप में, राम स्वरूप में, जिस भी स्वरूप में भगवान नारायण को आप पूजते हैं उसका मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र जाप करने के बाद एक माला, उसके बाद महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके श्री सूक्त का पाठ करें, अपनी मनोकामना बोल के कि धन की आवश्यकता है। यदि पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यदि चाहते हैं कि आपका कर्जा बहुत हो गया है, कर्जे से मुक्ति हो जाए, तो गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करें, वो बहुत ही अच्छा होता है। संतान की कामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाएं, थोड़े से चने की दाल, 5 हल्दी की गांठें और कुछ दक्षिणा भगवान को समर्पित करें। और विष्णु जी के गोपाल स्वरूप का पूजन कीजिए और संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कीजिए। और प्रतिदिन जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। आप एक पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठें, थोड़ी सी चने की दाल और कुछ दक्षिणा रखकर भगवान के मंदिर, नारायण के मंदिर में आप रखाइए और उनसे विवाह की मनोकामना करें। साथ ही साथ हल्दी की गांठ पर भगवान के मंत्रों का जाप करें, यह भी बहुत शुभ होता है।
इसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका पुण्य भी बढ़े, मनोकामना भी पूर्ण हो, तो इस दिन अपने इष्ट का मतलब श्री हरि विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। साथ ही साथ गाय को इस दिन चारा अवश्य खिलाएं। लोगों में आप फल का दान कर सकते हैं, आप केले आदि का दान कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, संकटों का नाश हो, तो कृष्ण जी के कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके जाप से न केवल आपके कष्ट हरते हैं भगवान जी, बल्कि शनि राहु आदि की जो भी पीड़ा है वो भी दूर हो जाती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त संकटों का नाश होता है। आप गोविंदाष्टक का पाठ कर सकते हैं, कृष्णाष्टक का पाठ कर सकते हैं। आप चाहते हैं वाणी में मधुरता आए, व्यक्तित्व में आपके आकर्षण हो, तो मधुराष्टक का पाठ करें। बहुत ही अच्छा इसका फल मिलता है इसके पाठ से। श्री हरि का सुमिरन कीजिए और उनकी शरण में रहिए। केवल वही एक तारणहार है और जगत में कोई साथी नहीं है, तो प्रभु की शरण में बने रहिए। जिसके साथ जगन्नाथ उसके साथ पूरी दुनिया है, तो भगवान की शरण में बने रहिए। वही विष्णु है, वही राम है, वही जगन्नाथ है। इसके साथ ही साथ आप अपनी पूजा ख़त्म कर लीजिए। सायंकाल फिर भगवान की पूजा कीजिए। बड़ा सा दिया जला के आप चाहे तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, घी का दिया जलाएं जो सारी रात जल सके। नहीं सारी रात कर सकते तो कम से कम आधी रात यानी 12 बजे तक तो अवश्य ही जागरण करें। उसके बाद आप भले सो जाएं और प्रातःकाल उठें, नहा धोकर पूजन करें। उसके बाद दान दक्षिणा देने का संकल्प करें या दान कर दें। उसके बाद आप पारण कीजिए। श्री हरि की कृपा आप पर हम पर बनी रहे, इसी मनोकामना विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।